गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है गुड फ्यूल्स, मतलब आदर्श ईंधन। अब डेफिनेटली हम फ्यूल का यूज़ तो करते ही है डेली लाइफ में। जैसे कि फ्यूल कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो हम गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी में फ्यूल के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? पेट्रोल, राइट। घर में हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं? नेचुरल गैस। उसमें भी कौन सी? LPG, इट मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये सब क्या है कि एक एनर्जी का फॉर्म है और ये सारी क्या है? फ्यूल है। तो सबसे पहले कि गुड फ्यूल क्या होता है, अगर हम मार्केट से कोई एक प्रोडक्ट परचेस करके लेकर आते हैं या कोई क्रीम प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्वालिटी है। सबसे पहले कि अपने बजट में आनी चाहिए। इतने भी नहीं कि अगर हम 50 का अफोर्ड कर रहे हैं तो उस क्रीम के लिए 500 रुपये दे दे। इट मीन्स कि वो जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं सबसे पहले अपने बजट में आना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें से बदबू नहीं आए, लगाने के बाद हमें कुछ उसके इन्फेक्शन ना हो जाए। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसमें पहले हम क्वालिटी देखते हैं, देन उसी के बाद हम क्या करते हैं? परचेस करते हैं। तो उसी प्रकार की फ्यूल में भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर देखे जाए हमारे हिसाब से कि गुड फ्यूल क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उस गुड फ्यूल की जितनी भी क्वालिटी है वो हमें इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल एनीथिंग विच बर्न्स टू गिव हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं? जलाते हैं या बर्न करते हैं या स्टीम देते हैं तो डेफिनेटली उससे हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। जैसे पेट्रोल को जलाना, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, कोयला है, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें क्या मिलती है? इससे हीट मिलती है। और किसकी प्रेजेंस में हम इसको जलाते हैं? ऑक्सीजन की। जैसे हम पेट्रोल जला रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे चारों तरफ क्या है? ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। लकड़ी को जलाना, ये सब क्या है? एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब गुड फ्यूल क्या होता है? जैसे कंबस्टन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? वाटर। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये सब क्या है? नेम रिएक्शन है। अब व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल? हमें देखना है कि गुड फ्यूल क्या होता है। अ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब डेफिनेटली सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्सेस कैन बी क्लासीफाई एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब हम जो भी सोर्स के बारे में बात करेंगे वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कहाँ बिलोंग करेगा? रिन्यूएबल सोर्सेस में या तो फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का ही एक पार्ट होगा। जो भी फ्यूल अवेलेबल है वो दोनों में से किसी एक का पार्ट होगा। एनी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट गेट डिप्लेटेड और गेट exhausted is considered a good source of energy and are usually called as renewable। मतलब जहाँ तक है कभी भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब फ्यूल कभी भी एंड नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक हो वो काहे का पार्ट होना चाहिए? रिन्यूएबल सोर्सेस का ही पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेस का पार्ट मानते हैं फ्यूल को तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी वो जीवन में एंड नहीं होगा। मतलब एक अच्छा ईंधन क्या है? हिंदी में हम देखें, स्रोतों को ऊर्जा के नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा का कोई भी स्रोत जो समाप्त नहीं होता है या समाप्त नहीं होता है तो उसे ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और इसे आमतौर पे नवीनीकरणीय भी कहा जाता है। देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। अब सबसे पहले अब हम अगर क्वालिटी देखें कि गुड फ्यूल क्या होना चाहिए तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ फ्यूल पता होना चाहिए कि जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फ्यूल है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपकी नज़रों में अगर देखे जाए तो टाइप्स ऑफ फ्यूल क्या होता है जो आपने देखे हैं और समझे हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट, गैस की टंकी। हर किसी ने देखी है अपने घर में, राइट।
इसमें क्या है, गैस विद्यमान है। इसी टंकी से हम क्या यूज़ करते हैं, खाना बनाने में एलपीजी के रूप में हम हमारे घर में इस नेचुरल गैस का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ फ्यूल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट द 2 नेम ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी या फिर टाइप्स ऑफ फ्यूल। किसी भी 2 फ्यूल के नाम लिखो तो उसमें आप डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं, एलपीजी। कोल कोयला आपने डेफिनेटली देखा है, गांव में या राजस्थान में हम कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली खाना बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कोयले का यूज़ किया जाता है। ट्रेन को पुराने ज़माने में जब हम चलाते थे, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, लेकिन पहले जब ट्रेन को हम चलाते थे तो किससे चलाते थे, कोयले से ही चलाते थे। थर्ड आप देख रहे हैं वुड। ऑलरेडी पेड़ पौधों से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है उनको जलाने में काम किया जाता है, जलाने के इसमें फर्नीचर बनाने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ किया जाता है। ये भी एक तरीके का क्या है, फ्यूल है, क्योंकि इसको जला के हम कहीं ना कहीं हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। केरोसिन, पहले के ज़माने में केरोसिन को जला के खाना बनाया जाता था, आज भी केरोसिन का यूज़ कहीं ना कहीं किया ही जाता है। पेट्रोल और डीजल, ये सब क्या है, फ्यूल के ही पार्ट है। तो कभी कभी आपको पूछे राइट द 2 नेम ऑफ फ्यूल, तो आप इन 5-6 में से कोई से भी 2 नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे एलपीजी लिख दिया, कोल है, वुड है, केरोसिन है, पेट्रोल, डीजल। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है फ्यूल के, जो डेली लाइफ में हम हमेशा यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल्स आर इन द 3 मेन टाइप्स। फ्यूल को अगर देखे जाए कैटेगरी वाइज तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में अगर हम देखें तो जैसे वुड है, कोल है, चारकोल है, एक्सेट्रा। वुड कड़क होता है, कोयला कड़क होता है, मतलब वो सॉलिड फ्यूल में काउंट हो सकता है। लिक्विड फ्यूल जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब काइक में है, लिक्विड फॉर्म में है। थर्ड, गैसियस फ्यूल, मतलब जो गैस के फॉर्म में हो, जैसे सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारे क्या है, गैस के फॉर्म में। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि राइट द 2 नेम ऑफ फ्यूल, तो आप कोई से भी 2 लिखो, लेकिन पर्टिकुलर वो फ्यूल में भी डिवाइड कर दे बाय कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप उस हिसाब से कोई से भी 2 या 3 नाम लिख सकते हैं, जैसा कि आपको देखा गया है। सॉलिड डेफिनेटली एग्जाम्पल है वुड और कोल का। लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, केरोसिन, इसमें पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। गैस के फॉर्म में आजकल जितनी भी ऑटो रिक्शा है ये चलती है, घर में हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं। तो ये सब यूज़ कहाँ पर भी होते हैं, किस फॉर्म में यूज़ होते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे बताया गया है। गुड फ्यूल में अब क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। तो गुड फ्यूल के बारे में आपको बताना है। तो गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, सबसे पहले इजीली अवेलेबल, मतलब हम जो भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब उसको आसानी से हम स्टोर कर सके और साथ में ट्रांसपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं कि पेट्रोल है और हमने बहुत सारे लीटर टंकियों में भर भर के हमारी छत पे रख लिया या घर में रख लिया और पता चला एक माचिस की चिंगारी से पूरा घर जल गया। मतलब उसको हम इजीली स्टोर कर सके और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा भी सके, उसको ही बोलते हैं अच्छे गुड फ्यूल की क्वालिटी होनी चाहिए। एबल टू परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास एंड वॉल्यूम, मतलब हम उसको बाहरी मात्रा बहुत कम लेवल पे यूज़ करके बहुत सारी एनर्जी गेन कर सके, वो क्वालिटी होनी चाहिए। बी चीप, दैट इज़ इट शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि बहुत ही चीप क्वालिटी का हो, और मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ही उसकी प्राइस होनी चाहिए। इन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगा, लेकिन इन एक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता, मतलब अपने बजट के अंदर ही वो चीज़ आ जानी चाहिए, वो फ्यूल अवेलेबल हो जाना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जो भी फ्यूल होना चाहिए उसकी जो भी कैलोरी मान है वो कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। बी इजीली स्टोर, मतलब बहुत आसानी से स्टोर हो जाए। बी इजीली ट्रांसपोर्ट, मतलब वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको लेकर जा सके। कॉज मिनिमम एनवायरमेंट पॉल्यूशन, मतलब
उसको जब हम यूज़ करें तो यूज़ होने के बाद जो भी उसका मटेरियल बच रहा है उससे होने वाला जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है वो या तो बहुत ही कम मात्रा में हो, पहली चीज़ तो बिल्कुल ना हो, अगर होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में उस एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करे। जैसे हम कोयला जलाते हैं तो डेफिनेटली जल गया, उसके बाद उसकी क्या बचती है, राख बचती है, लेकिन जैसे ही वो हवा में उड़ती है तो पूरे पॉल्यूशन मतलब पूरे वातावरण को क्या कर देती, गंदा। मतलब हम जो भी फ्यूल यूज़ करें तो यूज़ होने के बाद उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेस स्मोक मतलब उससे जितना भी धूम्रपान है, जितना भी धुआं निकलता है उससे वातावरण गंदा ना हो। हिंदी में अगर हम देखें कि अच्छा ईंधन या ईंधन एक अच्छा स्रोत होना चाहिए, क्यों? जब भी अच्छा ईंधन, अच्छा स्रोत, आदर्श ईंधन की बात करेंगे तो यही सारी क्वालिटी आएगी। मतलब आसानी से उपलब्ध हो, स्टोर करने में आसानी हो, परिवहन में आसानी से ले जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रति इकाई द्रव्यमान और आयतन में बड़ी मात्रा में कार्य करने में सक्षम हो, सस्ता हो, किफ़ायती हो, सस्ती हो उसकी प्राइस मनी, उच्च कैलोरी मान होना चाहिए, आसानी से संग्रहित हो जा सके, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जा सके, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण हो, मतलब जलने के बाद उसका कोई भी अवशेष न बचे या बहुत ही कम अवशेष बचे, कम धुआं, मतलब यूज़ करने के बाद उसमें से जो भी धुआं निकलता है वो धुआं ज़्यादा ना निकले, बहुत ही कम मात्रा में निकले, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित न हो। तो ये सारी क्वालिटी किसकी है, गुड फ्यूल की या फिर एक अच्छा ईंधन की। तो आज इस वीडियो में हमने फ्यूल के बारे में देखा कि फ्यूल क्या होता है और टाइप्स ऑफ फ्यूल देखा, और साथ में उस फ्यूल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या वो गुड फ्यूल क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा है। थैंक यू।